प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, कांग्रेस से भाजपा में आए विधायकों से जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस में कभी इस प्रकार का शिविर देखने को नहीं मिला। भाजपा में वैचारिक प्रतिबद्धता है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सदन में जो भाषण दिया उन्हें यही नहीं पता कि जो जमीन उनके नाना के दौरान चाइना ने युद्ध कर कब्जा कर ली थी, अब वे नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रहे थे। यह उनके अल्प ज्ञान के कारण ही है। वहाँ कोई प्रशिक्षण नहीं होता है। उन्हें जो स्लिप दी जाती है वह पढ़ लेते हैं। कभी कभी स्लिप गलत आ जाती। होटल सॉलिटियर, केजीसी, एम्पीरियर, शिव पैलेस, श्रीगंगा और इस अवसर पर मौजूद प्रेस के समस्त हमारे बंधुगण और आवास व्यवस्था में नगर जिला और ग्रामीण जिला में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से मैं आपका भी आभार मानता हूं। और इस व्यवस्था को जुटाने का हमने सारा बहुत कम समय के बावजूद भी प्रयास किया था, लेकिन यद्यपि कोई भी त्रुटि रही हो तो मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, ये पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात होती है तो पार्टी विद डिफरेंस, यही अंतर है अन्य दलों में और हमारे दलों में। मैं आज कुछ जो कांग्रेस से विधायक आए उनसे मैं पूछ रहा था कि कभी आपके 10, 20, 25 साल के जीवन में इस प्रकार का प्रशिक्षण हुआ क्या, तो उन्होंने बोला कभी भी नहीं हुआ। तो एक अलग प्रकार की पार्टी है जहाँ पर वैचारिक प्रतिबद्धता है। भले ही किसी भी नेता ने कभी भी कमिटमेंट किया हो उसको पूरा किया जाता है। जैसे मैं उदाहरण दूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 का 53 में आंदोलन किया था, उसका पालन अब नरेंद्र मोदी जी ने जब अवसर आया तो धारा 370 हटाकर किया। तो ये एक वैचारिक प्रतिबद्धता है और हम लोग उस प्रतिबद्धता के कारण भी कई बार हमारा नुकसान भी होता है राजनीतिक दृष्टि से, पर हम उन नुकसान की कभी हमने चिंता नहीं की। जैसे मंदिर के इशू को लेकर हमारी 5-5 सरकारें गई, पर हम मंदिर बनना चाहिए इसके प्रति प्रतिबद्ध थे। अनुकूलता आई, अब मंदिर बन रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की एक वैचारिक परिपक्वता है और हम कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण में यही कहते हैं कि हमारी पार्टी में और अन्य दलों में यही अंतर है कि कल पार्लियामेंट के अंदर जिस प्रकार का राहुल गांधी का भाषण था, अब उनको यही नहीं पता कि जो ज़मीन की बात कर रहे हैं वो उनके नाना जी के समय युद्ध होकर चाइना ने कब्जा कर लिया था। वो चाइना द्वारा ऑक्यूपाइड लैंड है, अब वो नरेंद्र मोदी जी से जवाब मांग रहे हैं। तो ये अल्प ज्ञान के कारण संसद जैसे देश के सबसे बड़े प्रजातंत्र के मंदिर में जो कांग्रेस के नेतृत्व के प्रश्न हैं, मैं समझता हूँ बहुत ही शर्मनाक है। वो इसीलिए कि वहाँ प्रशिक्षण होता ही नहीं है। जो स्लिप दे दी वो पढ़ लेते हैं और कई बार स्लिप गलत आ जाती है तो गलत बयानी पार्लियामेंट जैसे बड़े स्थान पर भी हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या अन्य दलों में अंतर यही है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के माध्यम से वैचारिक रूप से परिपक्व करना, समाज के प्रति दायित्व क्या है ये बताना, देश के प्रति दायित्व क्या है ये बताना, ये इसका उद्देश्य है। निगम चुनाव नज़दीक है, क्या कहेंगे निगम चुनाव की क्या तैयारी है? और कांग्रेस ने तो अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है इंदौर से। मैं तो बंगाल की बात कर रहा हूँ। बंगाल में हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। प्रियंका गांधी ने गंगा स्नान किया। सर राहुल गांधी का बता दीजिए, हम दो हमारे दो बोल रहे हैं सर। एक तो मुझसे बोल दीजिए राहुल गांधी, हम दो हमारे दो पे बोल रहे हैं। वो खुद पे वो भी तो हम दो हमारे दो ही हैं। उनके यहाँ क्या पिछले आज से थोड़ी है। कांग्रेस में हम दो और हमारे दो ये तो कब से चला आ रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से। थैंक यू। उज्जैन में 2 दिवसीय विधायक शिविर सत्र का आयोजन हुआ। शिविर सत्र भाजपा के कई दिग्गज नेता और विधायक मौजूद थे। शिविर के समापन के बाद वीडी शर्मा ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से चर्चा की। पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए वीडी शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक जो भी योजना चल रही है हम जनता तक पहुंचाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या नया कर सकते हैं उस पर हमने चर्चा भी की है। शर्मा ने आगे बताया कि भाजपा एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है। सभी ने मिलकर देश को एक नंबर बनाने का संकल्प लिया है और यही संकल्प एमएलए और मंत्रियों ने भी लिया है।
प्रेस वार्ता में वीडी शर्मा ने आगे कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा दल बीजेपी का है और प्रत्येक बूथ पर हम मजबूत बने, इसके लिए हम जमकर मेहनत कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले नेताओं को लेकर शर्मा ने कहा कि हमारी पार्टी में कांग्रेस के नेता नहीं आए हैं, बल्कि वो भाजपाई होकर आए और मध्य प्रदेश बचाने के लिए सदस्यता ग्रहण की। की पुण्यतिथि का कार्यक्रम था, हम उसको समर्पण दिवस के अवसर पर मनाते हैं और कार्यकर्ता आधारित होने के कारण कार्यकर्ताओं के माध्यम से संगठन का संचालन करने का काम भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से करती है, आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता समर्पण के साथ आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश भाजपा को और सशक्त और सक्षम बनाने के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से इस वर्ग में हम सब लोगों ने मिलकर के तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी अब देश का एक नंबर जो आइडियल है, अब और नए पैमानों में भी एक नंबर रोल मॉडल मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन होगा। सीएम शिवराज व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे विधायक पारस जैन के घर, मां के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शनिवार को भाजपा विधायक पारस जैन के घर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। दरअसल पारस जैन की माता का कुछ दिन पूर्व ही निधन हुआ था। यही कारण था कि पारस जैन भाजपा प्रशिक्षण शिविर में भी शामिल नहीं हुए। इस दौरान सांसद अनिल फिरोजिया व भाजपा के अन्य नेता भी मौजूद थे। पारस जैन पूर्व में ऊर्जा व स्कूल शिक्षा मंत्री भी रह चुके।